हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं 10th के मैथ से चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल का दूसरा चैप्टर में से पहले हमको पढ़ना क्या है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होता क्या है, इसके बारे में आइए विशेष रूप से चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो थेल्स प्रमेय, इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। मतलब क्या है, आधारभूत समानुपातिक नियम, मतलब क्या है, समानुपातिक नियम से संबंधित है। तो आइए देखते हैं समानुपातिक नियम क्या है। पहले प्रमेय के बारे में जानते हैं। इस प्रमेय किसने दिया, इसे प्रमेय क्या, इस प्रमेय को किसने दिया था, थेल्स। क्या थे, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ जिनका नाम क्या था, थेल्स था। उन्होंने क्या किया, इस प्रमेय को दिया था। तो कह रहा है प्रमेय क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब एक त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, उसकी एक भुजा यानी BC के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब क्या कर रहा है, इन दो भुजाओं को क्या कर, भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो एक रेखा खींची जाए, मतलब एक रेखा एक खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। ये जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजा का और इन दोनों भुजा का अनुपात क्या होगा, समान हो जाता है। तो यही प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो कह रहा है, तो दिया क्या है, दिया क्या, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया क्या क्या है उसको लिख लीजिए। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर एक अन्य भुजा DE खींचा, BC था, इसके समांतर एक DE खींचा और एक अन्य रेखा खींचा जो AB को D, क्या एक अन्य रेखा खींचा जो AB को क्या कर रहा है, D पर। ये जो रेखा है क्या, AB को क्या कर रहा है, D पर काट रहा है और AC को E पर काटती है। तो ये अब क्या कर रहा है, अब सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना क्या, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही क्या करना, सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम क्या किया, एक क्वेश्चन में नहीं था तो हमने बना दिया पहले से ही, तो आपको लिखवा देते हैं। क्या सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम D को C से मिलाया, D को C से व E को B से मिलाया, E को B से मिलाया, E को क्या किया, B से मिलाया। अब क्या करेंगे, अब AB पर लंब EN खींचा, AB पर AB क्या, कौन सा लंब है, EN लंब AB, EN लंब AB खींचा, इससे होता हुआ क्या, AB पर क्या किया, लंब खींचा। अब फिर AC पर क्या है, DM लंब किस पर है, AC पर। इतना करने के बाद, अब इतना हो गया, मतलब क्या किया, लंब हमने खींच लिया। अब लंब खींचने के बाद क्या करेंगे, अब जब लंब खींच लेते हैं तो हम अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ADE, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया AR लिख सकते हैं, AR त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार बेस इंटू हाइट, HIGST। ये फार्मूला आप 9th में पढ़े होंगे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है, 1/2, आधार कितना है इसका, AD, आधार है AD और ऊंचाई है EN गुणे EN। अब पुनः त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या इसमें ऊंचाई कहाँ है, देखिए, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे
ये त्रिभुज दे दिया, ये क्या है, बी है, ये ई है और ये डी है। तो इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो इसका ऊंचाई निकालने क्या कीजिए, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए और इसको क्या कीजिए, आपस में मिला दीजिए। तो क्या आ जाएगा, यही आपका हाइट निकल कर आ जाएगा। तो हाइट क्या है, ए एन है, तो ई एन। तो क्या लिखेंगे, 1/2 बी डी चाहे डी बी गुणे ई एन, डी बी गुणे ई एन, ए एरिया, डी बी गुणे ई एन। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 ए डी गुणे ई एन बटे 1/2 डी बी गुणे ई एन, डी बी गुणे ई एन, ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी आपका आ गया, ए डी बटे डी बी आ गया। अब देखते हैं नीचे हटेगा नहीं, ए डी बटे डी बी आ गया। अब देखिए, अब त्रिभुज किस में देखेंगे, अब त्रिभुज देखिए ए डी ई में, पुनः वही त्रिभुज देखिए, पुनः त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल फिर निकालिए, तो क्या है, यदि आधार इसको मानते हैं, आधार इसको मानते हैं तो हो जाएगा 1/2 ए ई गुणे डी एम, ए ई गुणे डी एम। अब पूरा त्रिभुज सी डी ई में, अब त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब सी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सी डी ई का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या, ऐसे त्रिभुज बन गया सी ई डी। अब ऐसे बन गया, क्या कीजिए, इसको बढ़ा लीजिए और क्या कीजिए, यहाँ पर लंब लगा दीजिए, लंब लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपको आ गया हाइट। अब हाइट आ गया, ये हो गया यम, तो क्या हो जाएगा 1/2 ई सी गुणे डी एम गुणे डी एम। ये समीकरण 3 हो गया ना, ये समीकरण 3 हो गया और ये हो गया 4। ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, यहाँ लिखिए 1/2 3 4, ये समीकरण हो गया 5। समीकरण 4/5 से थोड़ा लंबा है, अटेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो समीकरण 4/5 से, समीकरण 4 में 5 से भाग देंगे तो त्रिभुज सी ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल अब हो जाएगा 1/2 ए ई गुणे डी एम बटे 1/2 ई सी गुणे डी एम। अब देखिए डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आपका आ चुका है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। तो अब हम जानते हैं, अब इतना आ गया, आपका हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 था, ये समीकरण हो गया 6। तो देखिए क्या करा, त्रिभुज क्या हो गया, अब ये मिल गया, समीकरण नंबर 6। अब देखिए त्रिभुज बी डी ई
BDE और CDE त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE दोनों के आधार समान हैं। दोनों के आधार क्या हैं? DE है। और जो कि समांतर रेखा DE व BC, समांतर रेखा DE व BC के बीच बने दो त्रिभुज हैं। मतलब क्या है? ये दो समांतर रेखा, इनके बीच क्या है? बना त्रिभुज है। ये दो समांतर रेखा है, जब भी क्या हो, दो समांतर रेखा है, उनके बीच कोई भी त्रिभुज बने, ऐसे बन जाए या ऐसे बने, उनका क्षेत्रफल क्या होगा? हमेशा समान होगा। कहीं भी बन जाए, क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। तो हम कह सकते हैं क्या? तो हम कह सकते हैं एरिया त्रिभुज त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। त्रिभुज CDE, त्रिभुज क्या? BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 7। तो हम क्या कर सकते हैं? BDE के जगह पर CDE रख सकते हैं। CDE यहाँ रख देते हैं। यदि क्या रखते हैं? CDE के जगह पर BDE रख देते हैं। समीकरण CDE की जगह पर BDE रख देते हैं, तो ADE अपान BDE और ADE अपान BDE मतलब क्या है? समीकरण कौन कौन सा? समीकरण 3, 6 व 7 से। तो समीकरण 3, 6 व 7 से, समीकरण 3, 6, 7 से क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो देखिए प्रूफ क्या करना था? AD बटे DB AE बटे EC, यही क्या करना था? आपको प्रूव करना था। तो हमें उम्मीद है इस प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है ये जो क्या है? ये त्रिभुज की क्या है? ये कोई त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज सर्वप्रथम क्या किया? त्रिभुज ABC दिया था, एक समांतर रेखा खींच दिया D, जो क्या AB और BC को क्या AB और AC को क्या D और E पर काट रहा है। अब त्रिभुज AB रेखा पर एक लंब EN खींच लिया और AC पर एक लंब DM खींच लिया। अब खींचने के बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालिए, या इस बेस इसको बेस मानकर एक क्षेत्रफल निकाला। तो AD 1/2 क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना था? आधार है AD को मानते हैं, तो क्या ऊंचाई है EN, AD गुणे EN। समीकरण 1 नंबर मान लिया। अब फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाला। तो BDE का क्षेत्रफल निकाला तो क्या हो गया? ये त्रिभुज यहाँ से क्या एक लंब डाल दिया, तो लंब हो गया EN और आधार हो गया DB पर है लंब EN, तो DB पर EN आ गया, DB गुणे EN। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या किया? भाग दिया, तो AD बटे DB आ गया, AD बटे DB आपको मिल गया। अब समीकरण नंबर 4 में क्या करा? फिर क्या कीजिए? ADE का क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन क्या? इसको आधार मानकर निकालेंगे तो आधार हो जाएगा AE आधार हो जाएगा और DM क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, AE गुणे DM। समीकरण नंबर 4 मिल गया। अब देखते हैं CDE का क्षेत्रफल। अब CDE का क्षेत्रफल निकालना है। CDE का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या किया? E को आगे बढ़ाया और D को आगे बढ़ाया और EN है आपका ऊंचाई मिल गया, तो EC इसको आधार मानेंगे, EC गुणे EN, EC गुणे EN, EC गुणे नहीं EN क्या करें क्या? DM हो जाएगा ना, EC पर लंब है ना 90 डिग्री EN,
डीएम, डीएम क्या किया, डीएम से गुणा किया ईसी में, एसी है और डीएम, डीएम से गुणा कर दिया। अब क्या किया, समीकरण नंबर 5 मान लिया। अब समीकरण 4 में 5 से भाग दे दिया तो आपका आ गया एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे सीडीई का क्षेत्रफल एई बटे ईसी, ये समीकरण नंबर 6 मिल गया। अब यहाँ के बाद जो मेन काम है, सबसे मेन यही है उसके आगे का, यहाँ तक तो आप हर कोई ज्ञात कर लेगा, लेकिन क्या है मेन पॉइंट ये यही लास्ट वाला है। लास्ट वाला यदि गलती कर दिए तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। 3-4 बार आप प्रूफ कीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। त्रिभुज बी डी ई क्या है, बी डी ई और क्या है सी डी ई, ये दोनों क्या है एक ही, इनका आधार क्या है सेम है। मतलब क्या है, जब कोई भी त्रिभुज क्या है आधार सेम होना चाहिए, क्या इनके आधार क्या है सेम है। और जबकि क्या है, जब आधार सेम है तो क्या एक समांतर रेखा है, उसी रेखा इसके समांतर एक रेखा है बी ई सी, इसके समांतर क्या है, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच कोई भी त्रिभुज बनेगा इन दोनों रेखाओं को छूते हुए, तो क्या हो जाएगा, उन त्रिभुजों का क्या होगा, क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। कितना हो बड़ा त्रिभुज बन जाए, क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। तो हमने लिख दिया त्रिभुज क्षेत्रफल बी डी ई का एरिया, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। मतलब क्या, दो समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपस में बराबर। तो समीकरण नंबर हमको मिल गया था 7। अब समीकरण नंबर 7, तो समीकरण 4, 6 नहीं, समीकरण 3, 6 और 7 से, समीकरण 3, 6, 7 से, और 7 में क्या किया, समीकरण 7 में क्या किए, सी डी ई के जगह पर बी डी ई रख दिए, तो ए और ए पक्ष, ये दोनों क्या होंगे, आप ए और ए बराबर हो गए, तो ए ई बटे ई सी और ए डी बटे डी बी आपस में बराबर हो गया। तो ये आपका प्रूफ करना था, जो कि हो गया। तो उम्मीद है इसको प्रूफ में आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ, 6.2 चैप्टर लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।